Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. When a man goes through a false accusation like this, when a man goes through a litigation process, तो उस time पे there's a lot of psychological battle that one finds himself into. आपने ऐसा क्या देखा है psychologically, mentally, emotionally? How does this take a toll on a man? सी सबसे पहले तो एक सामाजिक तौर पे आपका बहिष्कार हो जाता है। एक चीज़ जो मैं रिपीटेडली विक्टिम से सुनती हूँ, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के विक्टिम से, पुरुषों से जिनकी शादियाँ खराब हो गई हैं, वो ये है कि दे डोंट लाइक टू गो इनटू एनी मैरिज आफ्टर दैट। क्योंकि सब लोग उनसे पूछते हैं आपका पार्टनर क्या कहाँ है, क्या हुआ, अभी तो शादी हुई थी, अरे कहाँ चला गया, कहाँ चली गई, झूठ बोलना पड़ता है। दे लूज दैट फेथ, या फिर मतलब दैट सेंस ऑफ कि हाँ हम लोग कहीं पे भी जाएं। दूसरा, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ इनवेरिएबली कुछ टाइम के बाद ये लिटिगेशंस आ जाती हैं। आप अपने वर्क को कैसे हैंडल करें, आप अपनी लिटिगेशन को कैसे हैंडल करें। तीसरा, योर फ्रेंड्स एंड द सोसाइटी लुक्स डाउन अपॉन। किसी भी इंसान की आज के टाइम पे हेल्दी मैरिज अगर नहीं है, तो एक अगर उन ऐसे सर्कल में है जहाँ पे सब लोगों की शादियाँ चल रही हैं, अच्छी नहीं भी चल रही हैं लेकिन सामने दिखने पे तो चल रही हैं, तो वो इंसान आपको जज करता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, एंड देन यू आर नॉट एबल टू आंसर कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो देयर इज अ सर्टेन सोशल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स एज वेल। फिर सबसे बड़ा जो पेन है वो है आपके बूढ़े माता पिता। उन्होंने बड़े अरमानों से आपकी शादी करी होती है, वो देखते हैं कि आप परेशान हैं, वो खुद परेशान होते हैं। लिटिगेशन में जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आदमी के माँ बाप का तो नाम आता ही आता है। अम, ये सारे पर्सपेक्टिव्स के अलावा देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ लॉ, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर एडवोकेट इज़ डूइंग, लीगल बैटल को कैसे हैंडल करें, पर्सनल बैटल को कैसे हैंडल करें, प्रोफेशनल बैटल को हैंडल कैसे करें। इतने सारे फ्रंट्स पे आप लड़ना शुरू कर देते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ हो। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा दर्द इस टाइम पे या आपकी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आपने कभी प्यार किया था। तो ये सबसे ज़्यादा हिट करता है कि हाउ कुड शी डू दिस। और एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूँगी कि फॉल्स केसेस को हम फॉल्स केसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो झूठे होते हैं, ठीक है ना? तो उसमें बहुत सारे दाँव-पेच निकालना कि ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करा, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। अ, जैसा मैंने पहले भी बोला, एक्सेप्टेंस से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पुरुषों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपने जैसा कहा शोभा कि अर्ली साइन्स क्या है, कैसे डील करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कोई अर्ली साइंस नहीं है या ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है जो कि मैं शेयर कर पाऊँ। लेकिन हाँ, एक सेट पैटर्न ज़रूर है कि आपका अगर कॉन्फ्लिक्ट है मैरिज में और ये एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको एमिकेबली रिज़ॉल्व करना है उसको, या एमिकेबली रिज़ॉल्व इन द सेंस ऐसा नहीं कि वर्कआउट, अगर डिवोर्स भी करना है तो भी एमिकेबल होते हैं, जिसको हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स बोलते हैं। अगर आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे तो कहीं न कहीं आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आपके ऊपर झूठे केसेस फाइल होंगे, आपको उनको फाइट करना है। जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से फाइट कर सकें उतनी जल्दी निकल जाएँगे, जितना ज़्यादा उनको डिले करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएँगे। तो ऐसे कोई फ़ॉर्मूलाज़ नहीं है कि हाँ, आप ये करोगे तो आपके ऊपर ये केस नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आपके ऊपर फ़ॉल्स केसेस हैं। एंगेज अ गुड एडवोकेट, लर्न अबाउट द लॉ, स्पीक टू पीपल अराउंड यू, डोंट लिव इन गिल्ट, डोंट लिव इन शेम, डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ। Most important, don't stop living your life. Treat it as just any other accident that happened in your life and you have to deal with it. It लेकिन was beyond your control and it happened to you. That's it.